दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आप सभी के मन में, महाराष्ट्र की जनता के मन में भी और देश की जनता के मन में भी एक ही सवाल था, और सवाल यह था कि क्यों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फोड़कर अजीत पवार जैसे नेता को, छगन भुजबल जैसे नेता को या हसन मुशर्रफ जैसे नेता को भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में शामिल क्यों किया। यही एक सवाल था। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही हो गई है, अब भ्रष्ट लोगों को साथ लेकर काम करने वाली है, ये सारी बातें बोली जाती थी। मैं आपको संत ज्ञानेश्वर की पसायदान की याद दिलाना चाहता हूं। पसायदान की याद दिलाना चाहता हूं। जब ज्ञानेश्वरी का निर्माण हुआ, लिखना पूरा हुआ, जब पूरा ज्ञान संत ज्ञानेश्वर ने अपनी साहित्य संपदा में लिख दिया, तो आखिरी में ये ज्ञान यज्ञ के बाद संत ज्ञानेश्वर, जिनको मावली कहा जाता है हमारे यहां महाराष्ट्र में, उन्होंने एक पसायदान, पसाय मतलब प्रसाद दान की मांग ईश्वर से की थी। और उसमें कहा था, आता विश्वात्म के देव, मतलब हे विश्व के देव, हे विश्व के परमात्मा, तोषो निमज द्यावे पसाय दान है। आप अगर मेरे ज्ञान यज्ञ से प्रसन्न हुए हो तो मुझे पसाय दान देने की कृपा करें। मैं संत ज्ञानेश्वर जी का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, पूरे विश्व को अज्ञान का अंधकार दूर करने वाला ज्ञान जब देते हैं, ईश्वर को प्रसन्न कर लेते हैं और कुछ मांगने लगते हैं, तो पहली याद किसकी आती है? माऊली को पहली याद किसकी आती है? माऊली आई को कहा जाता है, मां को कहा जाता है। पहली याद मां को किसकी आती है? माऊली पहली लाइन लिखते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, मतलब जो दुष्ट है उनके दुष्ट विचार निकल जाए और वो सत्कर्म में लगे रहे। देखो कैसा होता है, इतना ईश्वर प्रसन्न है और उसको कुछ मांगना है, और मांगने के लिए वो पहली बार मांगते हैं, दुष्ट लोगों के दुष्ट विचारों को निकाल दो। दुष्टों को निकाल दो नहीं कहते, दुष्ट लोगों के दुष्ट विचारों को निकाल दो। अब आध्यात्म की बात हुई पूरी। मैं आता हूं महाराष्ट्र की राजनीति पर। आपके मन में यही सवाल था कि अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ जैसे नेताओं को क्यों लिया गया? जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, दुष्ट लोगों की दुष्ट भावनाओं को निकाल दो। अब आप कहेंगे, ये कहां से कहां लेके आए कुलकर्णी, कितनी बात कुछ भी बोल देते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको अजीत पवार का मराठी भाषण मुझे कुछ अंश सुनाने हैं, उसके आपको कुछ अंश सुनाने हैं। हो सके तो उसका हिंदी अनुवाद भी नीचे दे दूंगा, जरा सुन लीजिए। मी पण मागे 2.5 वर्ष सरकारमध्ये होतो, त्यावेळेस एक उदाहरण सांगतो अध्यक्ष महोदय। देशाचे एकेकाळीचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी साहेब, त्यांचा पूर्णाकृती पुतळा गोपाळ शेट्टी साहेब खासदारांच्या मतदारसंघामध्ये उभा राहिला होता। अध्यक्ष महोदय, मी मीटिंग घेतली। देवेंद्र फडणवीस साहेब मला वाटतं व्हीसीवर होते, उद्धव ठाकरे साहेब व्हीसीवर होते, आणि मी उपमुख्यमंत्री, ते मुख्यमंत्री, आम्ही म्हणालो की बाबा ह्याला परवानगी द्या। परंतु अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी साहेबांच्या पुतळ्याला देखील परवानगी काहींनी नाकारली। मला खेद वाटतो या गोष्टीचा। म्हणजे जसं लाल बहादूर शास्त्री, तसे वाजपेयी साहेब, सगळ्यांना त्यांचं व्यक्तिमत्व आवडायचं। सुन लिया क्या होता है? जब अजीत पवार उपमुख्यमंत्री थे और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी उनके मतदार संघ में अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुतले का निर्माण करना चाहते थे, और उसके लिए उद्धव ठाकरे परमिशन नहीं देते हैं। अजीत पवार ये बोलते हैं कि ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी एक आदरणीय व्यक्ति थे, आदरणीय हैं,
आदरणीय रहेंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री आदरणीय, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी आदरणीय। ये खुद कहते हैं अजीत पवार। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, दुष्ट लोगों के दुष्ट विचारों को निकाल दो। अब आगे से कभी छगन भुजबल सरस्वती की आराधना करने के लिए विरोध नहीं करेंगे। दुष्ट लोगों के दुष्ट विचारों को निकाल दो। अब अगर मिटकरी कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं तो उन्हें रोकने के लिए अजीत पवार तत्पर है। दुष्ट लोगों को नहीं, दुष्ट विचारों को निकाल दो। यही बात बड़ी महत्वपूर्ण है और मुझे बड़ा अच्छा लगा अजीत पवार के विचारों में यह परिवर्तन देखकर। दादा, आपके विचारों में हो रहा परिवर्तन महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है। अटल बिहारी वाजपेयी या अन्य नेताओं के बारे में आपकी जो विचारधारा में बदलाव हो रहा है वही महाराष्ट्र के लिए आनंददायी है। ऐसा आनंद अगर किसी और को मंत्री बनाने से मिलता हो तो जरूर उसे भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।